जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण को बांके बिहारी क्यों कहते हैं, श्री बांके बिहारी नाम कब से हुआ और श्री कृष्ण भगवान को बांके बिहारी क्यों कहा जाता है, इसी के बारे में आज सभी को बताएंगे। मैं हूँ रीना शर्मा। श्री कृष्ण का शहर वृंदावन, राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक वृंदावन, मुरलीधर का लीलाओं का संगम का धाम वृंदावन। वृंदावन की पावन धरती पर श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है। इसी के बारे में आज आप सभी को बताएंगे। वृंदावन धाम की पवित्र नगरी में स्थापित है श्री बांके बिहारी जी का मंदिर, जिसकी शरण में आने से समस्त पापों का नाश होता है और हर इच्छाएं पूरी होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे अवतरित हुए श्री बांके बिहारी जी। स्वामी हरिदास जी की एक बार श्री कृष्ण जी के भजन कर रहे थे। हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण और राधा जी दोनों साथ में प्रकट हुए और कहने लगे कि वे हरिदास जी के साथ ही रहना चाहते हैं। इस पर हरिदास जी ने भोलेपन से कहा, मैं तो संत हूँ, तुम्हें तो कैसे भी रख लूँगा, लेकिन राधा रानी जी के लिए रोज नए वस्त्र और आभूषण कहाँ से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और इसके बाद राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हो गई। इसी को श्री हरिदास जी ने बांके बिहारी का नाम दिया। वृंदावन के बांके बिहारी जी का भारत समेत विदेशों में काफी मान्यता है। दूर दूर से भक्त वृंदावन आकर बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। श्री कृष्ण और राधा जी ने ये रूप लिया था। उनके इस रूप को स्वामी हरिदास जी ने ही बांके बिहारी नाम दिया। बताया जाता है कि इस विग्रह रूप के जो भी दर्शन करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बन ठन कर रहने वाले व्यक्ति को हिंदी में बांका कहा जाता है, अर्थात बांका जो भी होगा वह सजीला भी होगा। कोई भी व्यक्ति या तो पैदाइशी सुंदर होता है या फिर श्रृंगार से सजीला बनता है। जब सजीले सलोनेपन की बात आती है तो श्री कृष्ण की छवि ही मन में उभरती है। श्री कृष्ण जी का एक नाम बांके बिहारी है। श्री कृष्ण हर मुद्रा में बांके बिहारी नहीं कहे जाते, बल्कि होठों पर बांसुरी लगाए, कदम के वृक्ष से कमर टिकाए हुए, एक पैर पे दूसरे पैर को फंसाए हुए, तीन कोनों पर झुकी हुई मुद्रा में ही उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। भगवान तीन जगह से टेढ़े हैं, होठ, कमर और पैर, इसलिए उन्हें त्रिभंगी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण तीन जगह से क्यों टेढ़े हैं, इसका संबंध किसी जन्म कथा कहानी से है। कहानी, जब गोकुल में भगवान के जन्म का पता चला तो सारे ग्वाल बाल नंद बाबा के घर बधाइयाँ लेकर आए। नंद बाबा की दो बहनें थीं, नंदा और सुनंदा, जो लाला के जन्म से पहले ही आई हुई थी। जब बाल कृष्ण के जन्म को 2-3 घंटे हो गए, सुनंदा जी ने यशोदा जी से कहा, भाभी, लाला को जन्म लिए इतनी देर हो गई, अब तक लाला को आपने दूध नहीं पिलाया। तब यशोदा जी ने कहा, हाँ बहन, आप ठीक कह रही हो। सुनंदा जी बोली, भाभी, मैं प्रस्तुति गृह के बाहर खड़ी हो जाती हूँ, किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगी, आप लाला को दूध पिला दीजिए। यशोदा जी जैसे ही बाल कृष्ण को अपनी गोद में उठाने लगी तो बाल कृष्ण इतने कोमल थे कि यशोदा जी की उंगलियां उन्हें चुभने लगी। यशोदा जी ने बहुत प्रयास किया, पर उन्हें यही लगा कि लल्ला इतना कोमल है कि मैं इसे गोद में कैसे उठाऊं, इसे मेरी उंगलियां चुभ जाएगी अगर गोद में उठाऊंगी तो। अब माता यशोदा जी ने लल्ला को तो पलंग पर ही लिटा दिया और स्वयं टेढ़ी होकर लल्ला को दूध पिलाने लगी। भगवान ने एक घुट दूध पिया, 2 घुट दूध पिया। जैसे ही तीसरा घुट पीने लगे तो बाहर खड़ी सुनंदा जी ने सोचा, बड़ी देर हो गई है, अब तो लल्ला ने दूध पी लिया होगा। और जैसे ही उन्होंने खिड़की से अंदर झाँका तो परंतु बोल पड़ी, भाभी, लल्ला को प्रथम बार टेढ़े होकर दूध मत पिलाओ, जितने घूंट दूध पिएगा उतनी ही जगह से टेढ़ा हो जाएगा। इतनी सुनते ही यशोदा जी झट से हट गई। तब तक बाल कृष्ण जी ने तीसरे घूंट दूध पी लिया था। 3 घूंट दूध पीने के कारण ही कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी टेढ़े हो गए, अर्थात बांके, और भगवान के जन्म कुंडली का नाम बांके बिहारी
था। इस तरह बांके बिहारी श्री कृष्ण का नाम एक बांके बिहारी ऐसे भी हुआ। हमारे बांके बिहारी जी के कहने ही क्या है, इनकी तो हर एक अदा टेढ़ी है। तेरा टेढ़ा रे मुकुट तेरी टेढ़ी रे अदा हमें तेरा दीवाना बना दिया। इस बांके का तो सब कुछ ही बांका है। बांके है नंद बाबा और यशोमती मैया, बांके घड़ी जन्मे है बिहारी, बांके कन्हैया के बांके ही बराता, लड़ाके बड़े हल मुसलधारी, बांकी मिली दुल्हनिया जगवंदनी और बांके गोपाल के बांके पुजारी। दर्शन देने के कारण झांकी झरोका में बांके बिहारी। नंद बाबा और यशोदा जी भी टेढ़े हैं। बाल कृष्ण जी का जन्म ही हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। जन्म भी श्री कृष्ण का हुआ तो रात को 12 बजे। उनके भाई बलदाऊ जी जरा सी बात पर ही हल मुसर उठा लेते हैं और दुल्हन यानी राधा रानी वे भी बांकी है। दुनिया कृष्ण के चरण दबाती है पर हमारी राधा रानी जी कृष्ण से ही चरण दबवाती है और उनके पुजारी भी बांके हैं। वृंदावन में भक्त तो दर्शन करने जाते हैं पर पुजारी जी बार बार पर्दा लगा देते हैं, तो हुआ न बांके। बांके का सब कुछ ही बांके। एक बार सभी प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे रानी की जय। जय जय श्री राधे रानी। सब पर कृपा बनी रहे, सब खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, तरक्की करे, उन्नति करे। कृष्ण टेढ़े क्यों है? टेढ़े कान्हा की कथा कहानी। इस कहानी को सुनना एक बार जरूर चाहिए। इस कहानी को सुनने से सभी प्रकार के दुख कष्ट दूर होते हैं और अंत में मोक्ष मिलता है। ये एक छोटी सी कहानी बड़ी प्यारी सुंदर कहानी है। कृष्ण टेढ़े क्यों है, टेढ़े कन्हैया की कथा एक बार जरूर सुनना चाहिए। कथा सुनने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वृंदावन का एक साधु अयोध्या जी की गलियों में राधे कृष्ण जप रहा था। अयोध्या का एक साधु वहाँ से गुजरा तो राधे कृष्ण सुनकर उस साधु से बोला, अरे जपना ही है तो सीताराम जपो, क्या उस टेढ़े का नाम जपते हो? वृंदावन का साधु भड़क कर बोला, जरा जुबान संभाल कर बात करो, हमारे इष्ट को टेढ़ा कैसे बोला, क्यों कहा? अयोध्या वालू साधु बोला, इसमें गलत क्या है? तुम्हारे कन्हैया तो है ही टेढ़े, कुछ भी लिख कर देख लो। उनका नाम टेढ़ा कृष्ण, उनका धाम टेढ़ा वृंदावन। वृंदावन वाला साधु बोला, चलो मान लिया, पर उनका काम भी टेढ़ा है और वो खुद भी टेढ़ा है, ये तुम कैसे कह रहे हो? अयोध्या वालू साधु बोला, अच्छा अब ये भी बताना पड़ेगा, तो सुनो। जमुना में नहाती गोपियों के कपड़े चुराना, रास रचाना, माखन चुराना, ये कौन सा सीधे लोगों का काम है? और आज तक ये बता कभी किसी ने उसे सीधे खड़े देखा है? ये बात सुनकर वृंदावन के साधु को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई और सीधे जा पहुंचा बिहारी जी के मंदिर में। अपना डंडा डोरिया पटक कर बोला, इतने साल तक खूब उल्लू बनाया लाला तूने, ये लो अपनी लुटकी, ये लो अपनी कमरिया, और पटक कर बोला, ये अपनी सोटी भी संभालो। हम तो चले योद्धा जी की शरण में, हम तो चले श्री राम जी की शरण में। और सब पटक कर साधु चल दिए। अब बिहारी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए उनके पीछे पीछे साधु की बाँह पकड़ कर बोले, अरे भाई तुझे किसी ने गलत भड़का दिया है। पर साधु नहीं माना तो बोले, अच्छा जाना है तो तेरी मर्जी, पर ये तो बता राम जी सीधे और मैं टेढ़ा कैसे? कहते हुए बिहारी जी कुएं की तरफ नहाने चल दिए। वृंदावन वाला साधु गुस्से से बोला, आपका नाम टेढ़ा कृष्ण, आपका धाम टेढ़ा वृंदावन, काम तो सारे टेढ़े, कभी किसी के कपड़े चुराना, कभी किसी गोपियों के वस्त्र चुराना, और सीधे तुझे कभी किसी ने खड़े होते नहीं देखा, तेरा सीधा है क्या? अयोध्या वाले साधु से जो भी बातें हुई सारी बातें कन्हैया को कह डाली। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और चुप से अपनी बाल्टी कुएं में गिरा दी। फिर साधु से बोले, अच्छा चला जाइए, पर जरा मदद तो कर जा, तनिक एक सरिया ला दो तो मैं अपनी बाल्टी निकालूं। साधु सरिया ला देता है और
कृष्ण सरिये से बाल्टी निकालने की कोशिश करने लगते हैं। साधु बोला, अब समझ में आया कि तो में तो अक्ल भी ना है। अरे सीधे सरिये से बाल्टी भला कैसे निकलेगी? सरिये को तनिक टेढ़ा कर फिर देखो कैसे बाल्टी बाहर निकलती आएगी। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और बोले, जब सीधापन इस छोटे से कुएं से एक बाल्टी नहीं निकाल पा रहा है तो तुम्हें इतने बड़े भवसागर से कैसे पार लगा सकेगा? अरे आज का इंसान तो इतने गहरे पापों के भवसागर में डूब चुका है कि इसे निकाल पाना मेरे जैसे टेढ़े की ही बस की बात है। बोलो टेढ़े वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिया मिट्टी का है या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि वो अंधेरे में प्रकाश कितना देता है यह महत्वपूर्ण है। उसी तरह मित्र और रिश्तेदार गरीब है या अमीर है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारा कितना साथ देता है यह महत्वपूर्ण है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। टेढ़े वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे रानी की जय। यह थी जानकारी। हमने आप सभी को बताया कि भगवान श्री कृष्ण टेढ़े क्यों हैं और भगवान श्री कृष्ण का नाम बांके बिहारी क्यों रखा गया और कैसे हुआ आदि सभी जानकारी हमने आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताई है। कहानी सुनने मात्र से सभी कष्ट दूर होते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी बहुत पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।